नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योतिष एस्ट्रो है। दोस्तों, आज मैं आपको कालिया दमन के बारे में बताऊंगी, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 7वें अध्याय में है। एक दिन बिना बलराम को लिए ही कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां अन्य बालकों के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते वे यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना जी में उन्होंने विष से भरे हुए जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसके विष से किनारे के सारे वृक्ष जल गए थे। उस कुंड को देखकर मधुसूदन ने विचार किया, इसने इस संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्य और गौओं के काम नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन दुरात्माओं को शांत करना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पास के ही कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और फिर अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से आसपास के वृक्ष पानी से भीग गए। उस विष मिले पानी के छींटे के कारण समस्त वृक्ष जल गए। तब कृष्णचंद्र ने उस जल कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी और वह महाविषैले सर्पों से घिरा हुआ था। साथ में सैकड़ों नागपत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और उन्हें काटने लगे। इधर कृष्ण के सभी सखा कृष्ण को नाग कुंड में गिरा हुआ और सर्पों के बीच फंसा हुआ देखकर व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे और कहने लगे, देखो, कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। इसे नागराज खाए जाता है। इनके ऐसे वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ पड़ी। नंद जी, अन्य गोपगण और बलराम जी भी शीघ्र यमुना के तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्ण सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर में लपेटकर निरुपराय कर दिया है। यशोदा और नंद जी पुत्र की ऐसी हालत देखकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियां वे कृष्ण को इस दशा में देखकर रोने लगी। फिर कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फन झुकाकर उस मस्तक पर सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के पैरों के धमक से उसके प्राण मुख को आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। कृष्ण भगवान के तांडव से वह महाभयंकर सर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सारा रुधिर बमन किया। उसके मुखों से रुधिर बहता देखकर उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आई और बोली, हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। कृपया आप हमें पति की जान की भिक्षा दीजिए। नागपत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ धीरे धीरे कहने लगा, हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए। आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, अब तुझे इस यमुना के जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं। उनको देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर कुछ भी प्रहार नहीं करेगा। सर्पराज कालिया से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों को देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। इस तरह कृष्ण ने कालिया नाग से ब्रजवासी की सहायता की। धन्यवाद दोस्तों।